सभी मसीह भाई बहन आप सबको जय मसीह। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए जा रही हूँ और ये प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सामर्थी प्रार्थना है। और इसे सुनते ही आपके जीवन में जो भी शैतानी शक्तियाँ, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जादू टोने अंधकार की शक्तियाँ आपके घरों में, आपके नौकरी बिजनेस में, आपके बाल बच्चों में जो कार्य कर रही हैं, आज उसका अंत होगा, आज उसका लास्ट दिन होगा। और इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुनना होगा, पूरे मन से, पूरे दिल से सुनना होगा, तभी आपके जीवन में वो समस्या खत्म होगी। तभी आप उन आशीषों को प्राप्त कर पाएंगे जो प्रभु चाहता है, जो प्रभु की योजना है। और आज इस पहली बार इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी हम नई वीडियोस डालें आप तक पहुंच सके और आप परमेश्वर के वचन को, प्रार्थना को सुन सके। तो यदि आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं, इस प्रार्थना को आप सुन रहे हैं, तो पूरा सुनेगा, क्योंकि अधूरा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, आपको रोकने की कोशिश करेगा, बहुत ताकत लगाएगा। और आपको पूरे तरीके से आपको सुनना ही पड़ेगा, तभी आपके जीवन में 100% आशीषों को आप अपने आंखों के सामने देखने पाएंगे, आपका डिलीवरेंस होगा। और ये आपने खुद क्लिक नहीं किया, क्योंकि ये प्रभु की योजना है। प्रभु ने आपसे बातें की, आपके मनों में डाला, तभी आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। तो आइए हम शुरू करते हैं, वचन एक लेंगे और आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 31 आयत 32, 33, 34 आयत हम देखेंगे। वे उसके उपदेश से चकित होकर, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, तू हमें नष्ट करने आया है। मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह वचन अधिकार और सामर्थ्य के साथ आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जो एक दुष्टात्मा व्यक्ति था, वो आराधनालय में प्रभु के वचन को सुन रहा था। यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, परमेश्वर के कलाम को बांट रहे थे। तभी एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, कमजोर था, लाचार था, उसे क्या आराधनालय में जो परमेश्वर के वचन को सुना, तो दुष्ट आत्मा पहचान गई, क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, पवित्र जन है। वो पहचानती है दुष्ट आत्मा, यदि प्रभु के दास हैं, प्रभु के जन लोग जो सेवा में हैं, जो प्रभु के वचन को सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, दुष्ट आत्मा भी पहचानती हैं कि परमेश्वर के जन प्रभु के लोग हैं। वो क्या करती हैं, पहचान गई थी। जब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर ने डांटा यीशु मसीह ने, तो उसमें से क्या हुई, पटक कर, मड़ोड़ कर वो निकल गई। जैसे व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से क्या हुआ था, पीड़ित था, वो कब्रों में रहा करता था, शैतान उसे शक्लों में बांधा करता था, झुंड के झुंड उसके अंदर वो समाई हुई थी दुष्ट आत्माएं। वो अपने आप को नहीं पहचानती थी, अपने घर वाले, अपने परिवार को नहीं पहचानती थी। और वो क्या करी, दुष्ट आत्मा उसके अंदर जो काम कर रही थी, उसे क्या कर रही थी, पीड़ित कर रखी थी, बीमार कर रखी थी, उसे कब्रों में उसे छोड़, मतलब उसको लेके जाती थी। और जब यीशु मसीह को देखा, दुष्ट आत्मा पहचान गई, तू परमेश्वर का जन है, पवित्र जन, हमें समय से पहले क्यों नाश करने के लिए आया है। मेरे प्रिय, शैतान बहुत होशियार, बहुत चालाक है, परमेश्वर के वचन को, कलाम को जानता है, यीशु मसीह के दासों को जानता है। और वो क्या कहती है, पहचान जाती है और उसमें से पटक कर निकल गई और परमेश्वर का काम उनके द्वारा
होना शुरू हो गया, वहाँ के लोग अचंभित हो गए, वहाँ के लोग जान गए कि ये सामर्थ्य के साथ, अधिकार के साथ आज्ञा देता है निकलने के लिए। यदि आपके जीवन में बीमार है, समस्या में, दुख में है, कष्ट में है, कलेशों में है, बीमारी में, लाचारी में है, पीड़ित है, तो ये कोई इंसान, कोई बीमारी इंसान के अंदर कब काम करती, जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा डालती है, तभी मनुष्य बीमार होता है, परेशान होता है, पीड़ित होता है। यह कोई वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता, आपको ब्लेस करना चाहता, आपको आजाद करना चाहता है। जैसे एक दुष्टात्मा व्यक्ति जो ग्रस्त था, मरोड़ कर चिड़ोड़ कर निकल गई और उसे क्या हुआ, पूरा सुकून मिल गया, शांति मिल गई, वो अचंभित हो गए लोग। वो अपने जीवन को देखा, मैं तो चंगा हो गया, मैं आजाद हो गया, मैं फ्री हो गया, परमेश्वर के संदेश को बांटने लगा। तो आज बहुत से भाई बहन जब बीमार होते, लाचार होते हैं, जब उनके अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य करती है, तो पूरी तरीके से कमजोर हो जाती है। यीशु के नाम से ये दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, जो आज से सालों साल से आपके जीवन को कमजोर कर रखी हैं, बीमार कर रखी हैं, टीबी, कैंसर में, HIV में, तमाम खून की कमी है, जो जूड़ी बुखार, प्लेटनेस की कमी है, HIV है, जो थायराइड है, जितनी भी समस्या है, परमेश्वर आज आपके जीवन को ब्लेस करेगा। सारी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, दोबारा आपके जीवन में आएगी नहीं, दोबारा लौट के नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, सामर्थी वचन है। क्या करता परमेश्वर, अपने दास के कहे हुए वचन को पूरा करता है, और वचन को भेजकर आप सबको चंगा भी करता है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम है सब खत्म हो जाएगी। और इस वचन को अगर आप अपने घरों में सुन रहे हैं, तो पूरी आवाज के साथ सुनना, आंखों को खोल कर सुनना, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करिए। आज आइए हम प्रार्थना करेंगे आपके परिवार, आपके जीवन के लिए, आपके घरों के लिए। धन्यवाद देते हैं जीवित और सामर्थ्य यहोवा खुदावन, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने भी भाई बहन परमेश्वर सुन पा रहे प्रभु जी, जितने भी देख रहे हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ खुदावन इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी। आमीन, हालेलुया बोल के पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में प्रभु जी हर को पिता परमेश्वर शैतानी शक्तियां जो सालों साल से प्रभु जी टीबी, कैंसर बीमारी को डाल रखी है, जो पिता परमेश्वर कमजोर कर रखी है पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर उल्टियों के द्वारा प्रभु, यूरिन के द्वारा खुदावन, पसीने के द्वारा प्रभु जी सब बाहर हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदावन, जादू टोने, खिलाए पिलाए, ब्लैक मैजिक जी प्रभु यीशु के नाम से इनके शरीरों को चोड़े बाहर हो जाए, उखड़ो यीशु के नाम से। इसी घड़ी सामर्थ्य खुदावन तेरी छुए खुदावन, एक एक जन को छुए खुदावन, एक एक जन को हील करे प्रभु। सारी प्रॉब्लम मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए, चीखे चिल्लाए आउट यीशु के नाम से, इनके शरीरों को छोड़े, मुंह खोल के बाहर हो जाए, मुंह खोल के बाहर हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया, पवित्र आत्मा एक एक जन को हील कर प्रभु, सारी कमजोरियां, सारी दुर्बलता, सारी बलहीनता मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए। गंदी आत्मा बाहर हो जाए, दुष्ट आत्मा बाहर हो जाए, जो इनको पिता परमेश्वर प्लेट कम करती है प्रभु जी, थायराइड की समस्या है, या HIV की प्रॉब्लम है, तमाम दुर्बलताएं यीशु के नाम से बाहर हो जाए। गंदी आत्मा इसी घड़ी छुए बाहर हो जाए, गंदी आत्मा छोड़े इनके शरीरों को, इनके जीवन को छोड़े, इनके बाल बच्चों, इनके घरों को छोड़े, इनके बिजनेस को छोड़े, इनके नौकरी को छोड़े, मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए, बाहर जाए यीशु के नाम से। यहोवा की आग से जल जाए, यहोवा की आग से जल जाए, यहोवा की आग से जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यहोवा की आग से इसी समय पिता परमेश्वर तेरी शांति परमेश्वर आ जाए एक एक जन के अंदर खुदावन पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु, यहोवा की जय जयकार हो, यहोवा की जय जयकार हो, मसीह यीशु की लहू का जय जयकार हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जितने भी प्रॉब्लम है, दर्द है, पीड़ा है प्रभु जी, जो भी प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो अपाहिज है पिता परमेश्वर, इनके सामर्थ्य पिता इनके घरों में कार्य करे मसीह यीशु के नाम से। आपकी सामर्थ्य इनके घरों में, इनके जीवन में, जिस भी अंग में प्रभु जी इनका अंग शून्य पड़ा हुआ है प्रभु जी, जो भी पिता परमेश्वर
दर्द है प्रभु जी, नशे की प्रॉब्लम है, गंदी आत्मा, कर्जे की आत्मा, दुष्ट आत्मा इनके शरीरों को छोड़े, बाहर जाए यीशु के नाम से, उखड़ो यीशु के नाम से, मुंह खोल कर चीखे चिल्लाए, उल्टियों के द्वारा, यूरिन के द्वारा मसीह यीशु के नाम से बाहर हो जाए, यीशु मसीह के नाम से बाहर हो जाए। खुदावन पिता परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर। सारे बंधन टूटे यीशु के नाम से, सारे अंधकार की शक्तियां टूटे यीशु के नाम से, टूटे, खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन जवान सिंहों को तो घटी होगी, परंतु वो भूखे भी रह जाएंगे, लेकिन यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। सारे कमी घटी यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़ के बाहर हो जाए पिता परमेश्वर। यदि ये नशे में है प्रभु, तंबाकू खाते प्रभु जी, ये पिता परमेश्वर, तमाम शराब की आत्मा जो पिता परमेश्वर इन्हें विवश करते प्रभु, इन्हें लाचार करते प्रभु जी, इन्हें पिता परमेश्वर उसकाती है प्रभु जी, पीने के लिए, खाने के लिए पिता परमेश्वर, गलत संगति में बेविचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा जो पिता परमेश्वर सालों साल से प्रभु ये छोड़ना चाहते लेकिन नहीं छोड़ पा रहे प्रभु, आज इन्हें पिता परमेश्वर पूरी तरीके से आजाद कर, फ्री कर मसीह यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। लहू का बाड़ा, लहू की पिता परमेश्वर जय जयकार हो इनके घरों में खुदावन, इनके ऊपर लहू लगाते, इनके घरों में ऊपर आपका लहू लगाते प्रभु। जितने भी लोग पिता पर सुन ले रहे प्रभु, रिसीव कर रहे प्रभु, उनके जीवन में बड़ी छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। शत्रु एक मार्ग से आएगा, परंतु जब यहोवा डांटेगा वो 7 मार्ग से भागेंगे यीशु के नाम से, 7 मार्ग से भाग नहीं पाए यीशु के सामर्थ्य 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 नाम से खुदावन, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन परमेश्वर यीशु के लहू से ब्लेस हो जाए, क्योंकि तूने यीशु का लहू पिता परमेश्वर देकर मोल खरीद लिया प्रभु जी। तूने उत्पत्ति से पहले ने चुन लिया है खुदावन। ये बीमारी में नहीं रह सकते, गरीबी में नहीं रह सकते, शैतानी शक्तियों में नहीं रह सकते, ये सब आजाद हो चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। ये घोषणा करते मसीह यीशु के नाम से, इनका घर, इनका परिवार आजाद हो चुका है यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु जी, जितने भी लोग हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, इनके अंदर खून की जो कमी है प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर भरपूर कर खुदावन, किसी भी इनके जीवन में घटी कमी किसी भी प्रकार की ना होने पाए पिता परमेश्वर। आप इनका यहोवा चरवा है, किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि तूने परमेश्वर आजाद कर दिया प्रभु, अपने लहू बहा के प्रभु ने दाम मोल खरीद लिया प्रभु जी। पिता इस बात के लिए धन्यवाद देते प्रभु, इनका घराना, इनका पूरा परिवार ब्लेस में हो चुका है मसीह यीशु के नाम से, आजाद हो चुके यीशु मसीह के नाम से। सारी महिमा आदर आपको देते पिता परमेश्वर, जन को एक आपके लहू में ढाप देते हैं। प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से बोलते हैं, आमीन। इस वीडियो को आपने सुना है अंत तक, तो आमीन हालेलुया बोलकर कमेंट करें और इस प्रार्थना को रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी छुटकारा दे चुका है, आमीन।